श्री राधा रानी वो बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़ी है। आपने मन में विचार किया, ना तो ये हिल पा रही हैं, ना डुल पा रही हैं, ना कहीं जा पा रही हैं, ये बढ़िया समय है इनके दर्शन करने का। तो आप नेत्र भर करके, नेत्र खोल करके श्री जी का, हमारी राधा रानी का प्रेम मुग्ध होकर के दर्शन कर रहे थे। 7 मिनट में जैसे ही लगा कि वर्षा कम हो रही है, अब गिरिराज जी नीचे धारण करने, नीचे विराजमान करने पड़ेंगे, किशोरी जी चली जाएंगी, दर्शन हमको नहीं हो पाएगा, तो आपने इंद्र को और इशारा कर दिया, बोले जितना तुझ पे भंडार है सब बरसा दे, जब तक हो सके बरसाता रहे, ताकि हम राधा रानी का दर्शन कर सके। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आप 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे भगवान। जब ये बात कही तब जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने पंक्ति के अंत में कहा, जय जगदीश हरे, नहीं जय जय देव हरे। जय देव, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यही बात है। हमारे ब्रज में कहते हैं, भैया ठाकुर जी के चरण बाद में पकड़ियो, पहले किशोरी जी के चरण पकड़ो, क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। आपके श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने ठाकुर जी का यश कम गाया, श्री जी का यश ज्यादा गाया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। इसलिए भैया हमारे वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना, श्री जी को प्रणाम करो। राम जी की कृपा को अनुभव करना है तो हनुमंत लाल को या श्री जानकी जी को प्रणाम करो। ऐसे हमारे वृंदावन में श्री जी। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, बात आपको उद्घोषित करते हुए कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन जाना आपके मन में, आप तो कभी जा ही नहीं सकते। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी याद करते हैं तब वृंदावन जाते हैं। लेकिन आज एक नई बात कह रहे हैं हम। आप छतरपुर में रहते हो, पन्ना में रहते हो, भोपाल में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बंबई में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वृंदावन जाने का मन बन जाए तो समझना ठाकुर जी ने आपको याद किया। वृंदावन जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाओ तो समझ जाना ठाकुर जी ने याद किया। फ्लाइट से उतर करके टैक्सी या गाड़ी में बैठ के वृंदावन की ओर बढ़ चलो तो समझ जाना ठाकुर जी ने याद किया। लेकिन जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करो तब समझना ठाकुर जी नहीं, श्री जी ने याद किया। क्यों? ठाकुर जी याद करेंगे तो फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग हो सकता है। ठाकुर जी याद करेंगे तो आधे रास्ते से कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आएगी कि वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन की सीमा में यदि आप पहुंच गए हो तो ये समझना ठाकुर जी नहीं, श्री जी ही बुला रही थी, तभी हम आ पाए, तभी सारी आपत्ति विपत्तियां रह गई। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, बल बरसाने वाली की
सुन गैया होते भोरी, वृषभानुकी किशोरी सुन गैया होते भोरी। हे वृषभानुकी किशोरी सुन गैया होते भोरी। वृषभानुकी किशोरी सुन गैया होते क्यों? भोरी। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हो थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के थोड़ी तो है आओ मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। चाहे श्याम उर हेर राधे 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 टेर। चाहे श्याम और हेर राधे 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 टेर। जाके श्याम उर हेर राधे 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 टेर। जाके श्याम और हेर राधे राधे राधे। अभी हम एक बात कह रहे थे कि बिहारी जी में राधा रानी कहाँ है, राधा वल्लभ जी में राधा रानी कहाँ है, राधा रमण जी में राधा रानी कहाँ है, वृंदावन में हर मंदिर में ठाकुर जी किशोरी जी कहाँ हैं? बगल में बैठी हैं, घूंघट करके बैठी हैं, मुख छुपा के बैठी हैं। काहे को? भैया एक बार ठाकुर जी बंशी बजा रहे थे और ऐसी बंशी बजा रहे थे कि किशोरी जी घूम करके ठाकुर जी को देखें। किशोरी जी बहुत देर तक तो देखी नहीं, लेकिन जैसे ही किशोरी जी ने मुख फेर करके ठाकुर जी को देखा, किशोरी जी के देखते ही क्या हुआ? बोले जब देखी वृषभानुजा हिये बिच उठी हूक। वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी भूख। जब तक किशोरी जी ने देखा नहीं तब तक तो वंशी बजती रही, लेकिन किशोरी जी की रूप प्रकट होते ही ठाकुर जी की वंशी बजी ही नहीं फिर। इसलिए किशोरी जी ने मन बनाया इनकी वंशी बजती रहे, वाकई लिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। जाके शाम उर हेर राधे 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 तेरा। जाके श्याम और हेर राधे राधे राधे। बांसुरी में बेर बेर कर नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। महारानी के चरण महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण। ओ श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के आओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। गाओ सब लोग। बागेश्वर में वृंदावन में बरसाने में प्रेम से बोलो भाव से गाओ सब मिलकर बोलो आवाज न आई बागेश्वर में। आवाज आपकी बालाजी तक पहुंचे। और सुनो बालाजी तक तो पहुंच ही रही है,
जुगल किशोर जी पन्ना तक पहुंचनी चाहिए, तभी आवेंगे कल विवाह में। बागेश्वर में राधे राधे जुगल बिहारी, राधे राधे सब मिलकर बोलो राधे राधे बरसाने वारी, राधे राधे वृषभानु दुलारी, राधे राधे कीरत सुख प्यारी, राधे राधे बरसाने वारी, राधे राधे हरिवंश दुलारी, राधे हरिदास प्यारी, राधे हे श्यामा प्यारी, राधे हे कुंज बिहारी, राधे राधे बरसाने वारी, प्यारे जुगल बिहारी, प्यारे जुगल बिहारी, राधा वल्लभ बिहारी, राधा रमण बिहारी, हे बागेश्वर में, हे बागेश्वर में, सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार की, श्री जुगल बिहारी लाल की। सब लोग बैठ जाओ, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। हमारे वृंदावन में कृपा तो श्री जी की है, किशोरी जी की है। विठल विपुल बिहारिण केवल जो जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बोले जिस प्रकार शेर का वन का सिंह, वन का शेर, उससे सब भय खाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गरजते हैं तो वो शेर भी अपनी गुफा में चला जाता है। ऐसी हमारी श्री जी के नाम की महिमा है महाराज। जो जलधर सो गाज, जैसे जलधर के गर्जना से शेर डर जाता है, ऐसे ही श्री जी के नाम से सारे आदि व्याधि, सारे जितने भी जीवन में आपके जो मानसिक रोग हैं, सब हमारी श्री जी के नाम में सब कट जाएं भैया। इतनी कृपा है, इतनी महिमा हमारी लाडली जी की। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गोवर्धन लीला की। एक कृष्णदास जी का पद है, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे। मानो गोवर्धन नृत्य करे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनर्विराजमान कर दिए। तत्पश्चात फिर भगवान का नाम गाय, उन्हें गोविंद रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने ब्रज की गोपियों के साथ रास किया। बंधुओं, रास का विस्तार तो नहीं करेंगे, हमें विवाह भी करना है, फिर कथा का विश्राम भी करना है, तो हम सूक्ष्म में ही बस बता दें।
रस और रास ये दो शब्द हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जब प्रयासरत रहते हो वो रस कहलाता है, पर आपकी रस भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए वो रास कहलाता है। ये है रस और रास में अंतर। आप बागेश्वर धाम बालाजी से मिलने का मन बनाओ ये रस है, लेकिन बालाजी महाराज आपसे मिलने का मन बनाए ये रास है, ये रास है। अब यहां लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग सब यहां कथा में बैठे हैं, ये रस है। पर हमारे जो शहीद परिवार के लोग हैं वे सब लोग मंच पर आ रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इस यज्ञ की प्रमुख भूमिका वे निभा रहे हैं, ये रास है। यही अंतर है बस रस और रास। रस युक्त जब वैष्णव अति हो जाता है तब उसके रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, ये रास कहलाता है। नामदेव जी के साथ, तुकाराम जी के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, भक्तिमती मीराबाई के साथ, सूरदास जी के साथ, रैदास जी के साथ रस नहीं हुआ, रास हुआ। इसको रास कहते हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो। भक्ति का पथ क्या है, कब तक चलना है? जब तक रस रास में परिवर्तित ना हो जाए, ठाकुर जी आपसे मिलने का मन ना बना लें, तब तक करना। ब्रज की गोपियां, अभी आज हमारे व्यास जी पधारे, आप अभी मंच पे एक श्लोक कह रहे थे, यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। गोपियां ऐसे ही रास की अधिकारी नहीं हो गई हैं। वो रात दिन चलती फिरती, उठती बैठती, खाती पीती, हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण करती हैं। जब रस से ओतप्रोत हुई तब रास में प्रवेश प्राप्त हुआ। बिना रस के रास नहीं हो सकता। भगवान ने वेणु वाद्य करके सब गोपियों को बुलाया, सब गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते पहले रास किया भगवान ने। कोई गोपी कहे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबा में। कोई गोपी कहे अरे मैं तो थक गई, ठाकुर जी उसको कंधे पे उठा लें। कोई गोपी कहे मुंह को प्यास लगी, ठाकुर जी अपनी अंजलि से जल पिला में। इतने प्रसन्न ठाकुर जी गोपियों से हो गए, और इसी प्रसन्नता का यह प्रभाव हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। कभी कभी मन में एक भाव आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। हम खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? पहले तो बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? जब पहले सूरदास रैदास मीराबाई से बोलते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते ठाकुर जी? हम इतना भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, निलाते हैं, धुलाते हैं, सब जगह आनंद कराते हैं, ठाकुर जी हमसे क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बड़े पॉजेसिव हैं। किस चीज को लेकर के? कि कहीं हमको अहंकार ना हो जाए, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर मान नहीं आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं। जरा सा हम क्या ठाकुर जी का तिलक लगा लें, ठाकुर जी को गोद में लेके घूमने लग जाए, हमको इसी में ही अहंकार हो जाता है कि हम तो जहां जाएं ठाकुर जी संग जाते हैं, जहां जाएं ठाकुर जी संग रहते हैं। ठाकुर जी हमारे अंदर मान ना आए इसलिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। बेचारे हाथ भी सीधा नहीं करते। क्यों? मैंने सीधा कर दिया, सबसे पहले फेसबुक पे फोटो डालेगा, देखो मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया। मान करेगा? हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिवंत होके खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए। इसलिए भैया कभी ठाकुर जी की कोई अनुभूति होती है ना, उसका प्रचार मत किया करो। हम कथाकार हैं, महाराज जी कथाकार हैं। आप सब लोगों के बीच में विश्वास जगाने के लिए कई बार अपने निज अनुभव कथाओं में बोल देते हैं। लेकिन महाराज जी आपने भी शायद अनुभव किया हो, मैंने तो बहुत बार किया, कि ठाकुर जी हमारे संग कोई लीला करी और हमने कथा में कहा ना, तो 6 महीने तक फिर ठाकुर जी लीला करते नहीं। ठाकुर जी थोड़े से गौड़ हो जाते कि इसने प्रेम का प्रकाश किया। सदैव याद रखना, धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम का जितना प्रचार करोगे उतना कम होगा। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम छुपाने का विषय। हम धन को छुपाते हैं,
धन छुपाने का, धन तो बांटो, धन तो दो, धन का दान करो, वो बढ़ेगा। प्रेम को छुपाओ। और सबसे बड़ी बात, आपका ठाकुर जी से प्रेम जो है, आपका बालाजी से प्रेम जो, आपका गुरु से प्रेम जो है, उसका प्रचार मत करो, ज्यादा उसको बताओ मत सब लोगों को। महाराज जी इतना प्रेम करते हैं, मिलते रहते हैं महाराज जी से, अग्रज भ्राता छोटे, कई लोग पूछते हैं आपका कैसा संबंध, आप उनके बारे में बहुत छोटी छोटी बात बता करके निकलते हैं, ज्यादा नहीं बताते। क्यों? प्रकाश से प्रेम कम होता है। भैया कैमरा है, वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, वो टाटा कर रहे हो हैं। जय हो। आप सब भी बड़े भोले हो, हम ब्रजवासियों की तरह भोले भारे हो बेचारे, धन्य है। सोचो कैमरा उड़ तो भयो आ गया तो जे हाल है, हनुमान जी आ गए तो क्या होगा। इसीलिए हनुमान जी नहीं आते, बोले कैमरा तो ही विचलित है रहे, मैं आ गया तो का होएगा। तो रस और रास में यही अंतर है। आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाओ, वो रस। आपकी भक्ति से प्रसन्न हो के ठाकुर जी मिलने का मन बनाए, वो रास। गोपियों के संग रास किया, गोपियों को मान हो गया, और जब गोपियों को मान हुआ तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, यत्र तत्र गोपियां खोजने लगी। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर आप कहां। और किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हमारा ये पंक्ति गाने का कोई ऐसा भाव नहीं है, बस दो शब्द कह रहे हैं बालाजी से। ये बालाजी कथा गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतने उत्सव कर रहे हैं, बस कृपा करो अब श्याम सुंदर जल्दी मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। ए सुन राधिका दुलारी, सुन
ब्रज में एक रसिक संत हुए, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? जोर से बोलो। कृष्णदास। तो कृष्णदास जी नंदगांव में रहते थे। वाह ये देखो कृष्णदास हमारे महाराज जी पता कैसे हैं? भोले बाबा। देखो जैसे शंकर जी पे कुछ भी चढ़ा दो सब स्वीकार है, ऐसे ही हमारे महाराज जी पे कछू चढ़ाए दो सब ले ले वस्त्र देख लो, कोई कैसे पहना दो, बड़े पहना दो, छोटे पहना दो, पतले पहना दो, सब आ जाते हैं फिट। जैसे शंकर, अब कई बार अब हम और महाराज जी हैं तो एक ही उम्र के, लेकिन साइज में अंतर है थोड़ा। हमने थोड़े चौड़े हैं, महाराज जी ने बेचारे पतरे से। मेरे कपड़े पहन लेते हैं, पता ही नहीं चलती, आ जाते फिट। जाने कैसा अंग बनाया हनुमान जी ने, कछू पहना तो सब फिट हो जाता है इनके ऊपर। ये बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर शंकर जी के दोनों के मिलित रूप में कछू चढ़ा दो, शंकर जी मना तो करते नहीं है, वैसे ही है जी भी, कछू दे दो सब स्वीकार है। तो क्या चलो अच्छा। तो कृष्णदास जी एक भक्त थे। महाराज जी अभी कितने समय करें? आराम से चलन दें। हाँ ठीक है। तो हमारे ब्रजमंडल के एक भक्त थे श्री कृष्णदास, बहुत ध्यान से सुनना। कृष्णदास जी कहीं कथा सुन करके आए, तो कथा में व्यास जी कह रहे थे, भैया 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति बिना नागा किए 365 दिन हर वर्ष 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन करे, तो उस नियम का प्रभाव होगा कि 12 वर्ष बाद उस नियम से वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। और ये बात साधारण ऐसी कही गई नहीं है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि 12 वर्ष तक यदि बेनागा कोई व्यक्ति नियम का पालन करे तो उस नियम से वो भगवत दर्शन कर सकता है, साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए आपका। तो कृष्णदास जी ने नियम क्या बनाया, रोज अपनी बगिया में पुष्प होते थे, उसको बढ़िया माला में पिरोते, माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने नंदगांव ऊपर जाया करते थे। और उनका भाव यह था कि ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं आऊंगा आपके पास माला पहनाने, लेकिन 13वें वर्ष का जब पहला दिन आएगा तब मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया आना पड़ेगा। मेरो गिरधर आवे रोम रोम प्रतिवारू, पलकन सोमग झारू। सुबह से बैठे कृष्णदास, अब आ रहे होंगे ठाकुर जी, अब आ रहे होंगे। दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले राजभोग करके ठाकुर जी सो गए होंगे, शाम को आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अरे रात की ब्यारू करके ठाकुर जी आवेंगे। संध्या का समय हो गया, शयन का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। शयन का समय जब व्यतीत हो गया, कृष्णदास जी के नेत्रों से मोटी मोटी अश्रु बिंद गिरने लगे। नहीं आए श्याम सुंदर। 12 वर्षों में बुखार आया, 12 वर्षों में सरदर्द हुआ, पैरों में छाले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, मैं नहीं रुका, लेकिन केवल इतनी तो प्रार्थना थी कि 13वें वर्ष में पहले दिन आ जाना, बस। इतना सा करने में इनको संकट है। तो ठाकुर जी नहीं आए। बंधुओं, प्रेम कई बार अपने प्रेमास्पद के लिए क्रोध को जन्म देता है, और ये अधिकार है हमारा, हम कर सकते हैं। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली बांधी, अपनी कुटिया में जितनी सामग्री थी सबको समेट लिया, 56 भोग की डलियाओं को सबको बांध लिया, एक कंधे पर डलियाएं चढ़ाई, पोटली चढ़ाई, अपनी कुटिया को तहस नहस कर दिया। 12 वर्षों से अखंड बैठे थे वहीं पर, सारी बगिया के पुष्पों को तोड़ दिया, बगिया को उजाड़ दिया।
और लेकर के 56 भोग और अपनी सारी पोटली बांध करके कृष्णदास जी निकल पड़े नंदगांव से। बोले गलती हो गई हमसे, जो इस कालिया के चक्कर में पड़ गए हम। 12 वर्षों से बैठे हैं, आया नहीं आज हमारे पास। निकलने लगे। जैसे ही निकले तो नंदगांव से बरसाने की ओर जाने लगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे तो आगे एक गायों का असंख्य समूह, लाखों गाय सामने से आ रही हैं और मार्ग पार कर रही हैं। कृष्णदास जी रुक गए, सोचने लगे गैया चली जाएं फिर आगे जाऊंगा। अब तो गैया खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कृष्णदास जी बोले भैया कितनी गैया हैं, ये तो पूरी ही ना है रही। इतने में ही लठिया अपने कंधे पर टांगे ग्वारिया आ रहा था मतवाला दूर से चलता हुआ। कृष्णदास जी बोले ओ भैया ये कितनी गैया हैं, मेरे बैठ खड़े खड़े वो 45 मिनट है, कब पूरी होंगी? अरे नंद भवन की गैया हैं बाबा, 9 लाख हैं, बैठे रहो सवेरे तक तब जाएंगे। कृष्णदास जी बोले जे और बना हुआ बैठ गो हमारे काजे। वृक्ष के नीचे कृष्णदास जी बैठ के, ग्वारिया बगल में बैठ गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं ना जा रहा हो, तेरे कारिया के चक्कर में 12 वर्ष से यहाँ पे नियम को पालन कर रहा हो, दारी को आए हो नहीं मेरे पास। अब या कुछ छोड़ छाड़ करके मैं तो जा रहा हूं, श्री जी की शरण में रहूंगो, किशोरी जी के पास रहूंगो, जाके चक्कर में गलत पड़ गो मैं। ग्वारिया बोला अच्छा ठीक है बाबा कोई बात ना है, अब कछु भोजन पानी हो तो नहीं दे दो बाबा, भूख लगी है सवेरे थे। बाबा बोले हाँ 56 भोग बनाए ठाकुर जी के काज, वो तो आए नहीं, ले तू पा। खोल करके धर दिए, स्वयं भी पामे। ठाकुर वो ग्वारिया बैठा था उसको देने लगे। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, आप अपने हाथन से ही पवाए दो। ग्वारिया बोलो एक तो ठाकुर जी मिलो नहीं, यहां से जा रहा हूं तो जो गैयान ने रास्ता रोक लियो, ऊपर से ग्वारिया मिल गयो, अब वो जाते जाते अपनी सेवा करानो चाहे कि मुँह खवाए दो। ग्वारिया बाबा बोले ठीक है बैठ जा। बाबा स्वयं पामे व ग्वारिया को पवामे। पवाते पवाते बाबा ने जैसे ही ग्वारिया का मुख देखा तो नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोकाई को रोए? ग्वारिया बोलो या मारे रो रहा हूं बाबा, 12 वर्षन में कभी भी एक दिना भी आपकी माला के बिना में रहो नहीं, आज पूरा दिना है गयो आपकी माला मुंह को मिली नहीं बाबा। जैसे ये बात सुनी त्रिभंग लली श्याम सुंदर ग्वारिया के रूप में प्रकट हो गए। बोले बाबा लाओ मैंने अपना नियम पूर्ण कर दियो, माला पहना दो गले में। बाबा की आंखें लाल पड़ गई, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए कि चरण पकड़ लिए हों कछु। तुरंत अपनी पोटली बांधन लगे, अपने कंधा पे टांगन लगे और महाराज चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले जे का भयो? पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा अब तो मिल गो में, रुक जा, काई को दौड़ रहा है? कृष्णदास जी बोले 12 वर्षन ते नंदगाम में पड़ो भयो तब तो मिलो नहीं, नेक मुख बरसाने की ओर कहा कि प्रकट है कि आगे हो मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा, यहाँ रहूंगा ही नहीं तेरे पास, अब तो श्री जी के शरण में रहूंगो। मुकु तेरी चाबी पता चल गई, तू तो श्री जी ते ही मिलेगो मुकु। और बाबा ने अपना नाम बदल लियो, अब तक कृष्णदास अब है राधा दास। बोलो राधा रानी की। ऐसे ही ब्रज की गोपियां भी श्री जी की शरण में गईं और श्री जी के अनुग्रह से ही ये गोपी गीत बंधुओं गोपियों की शब्दावली है, पर कृपा श्री जी की है, ये कृपा श्री जी की ही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दीक्षता स्वैकृता हमारे ब्रज से जितने भी लोग बागेश्वर धाम आते हैं, भैया एक मेरी बात सुनियो ध्यान से। बागेश्वर धाम आने वाले लाखों लोग रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सब करो, हमारे ब्रजवासी भी आके करो।
पर हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होते ही गोपी गीत का पाठ भी हनुमान जी को सुना, गोपी गीत भी सुना। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जी हमको इस बार बागेश्वर बालाजी ने जो बुलाया है ना यहाँ कथा करने के लिए, महाराज जी को पता है। मैं कई बार रात्रि में बैठे बैठे महाराज जी के पास मिलने आए, अब महाराज जी दरबार में चले गए, हम जाते हैं रात में 2 बजे बालाजी के पास बैठ के, वहां ब्रज के पद, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, हमारी श्री जी और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पद मैंने वहां ऊपर सुनाए बालाजी को। उसी का प्रभाव कि इस बार इस उत्सव में हमको व्यास के रूप में बुलाया उन्होंने, ये उसी का ही प्रभाव है भैया। इसलिए जाकू भी ब्रजरस आतो हो, अवध रस आतो हो, अपने पाठ की पूर्णता में वो रस जरूर सुनाओ हनुमान जी को, शायद हमारी जैसी कृपा आप पे भी है जाए। गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत के भाव से ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के बीच ठाकुर जी अपना मुख पहुंचते हुए पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा मुख पहुंच रहे हो, क्या खा के आए? बोले तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर जो अभिमान आ गया था उसको खाने गए थे। गोपियों ने कहा कृष्ण अब हमें छोड़ करके मत जाओ। गोपियों के हृदय का अभिमान दूर हुआ। अभी तक ठाकुर जी रास कर रहे थे, पर अब ठाकुर जी ने महारास किया। जितनी गोपी उतने रूप धारण कर लिए और महारास वृंदावन में हुआ। जैसे ही ठाकुर जी महाराज करने लगे, सोई महाराज हमारे बागेश्वर महादेव मचल गए। बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी रास करूंगा। महादेव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, गोपियों ने रास्ता रोक दिया। बोले भीतर तो एक ही पुरुष जा सकता है, आप पुरुष हो, कृष्ण के अलावा कोई पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया। माते भिक्षाम देही, अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई। जैसे ही कमंडल भरने लगी, महादेव बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए हमको, आपका श्रृंगार चाहिए। और मां अन्नपूर्णा ने महादेव का श्रृंगार किया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल लगायो, सिर में सुरमा लगायो, गले में हार पहनाए। महाराज सुंदर गोपी को रूप धारण करके जैसे ही सिर के ऊपर चूनर धारण कराई, वृंदावन में प्रकट है गए। श्री गोपेश्वर महादेव की गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। गोपी बन करके श्री महादेव विराजमान हो गए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं गोपी स्त्रियों के श्रृंगार को नहीं कहते। हमारे वृंदावन में गोपी बनने का मतलब श्रृंगार नहीं है। गोपी का मतलब जिस इंद्रियों को आप आभूषण से सजा रहे हो, उस इंद्रियों को कृष्ण नाम के आभूषण से सजाना, ये गोपी का स्वरूप है, गोपी का श्रृंगार, ये गोपी का श्रृंगार। ऐसी गोपी महादेव बन गए। और महादेव जैसे ही महारास में पहुंचे, आहा अद्भुत महारास हुआ वृंदावन में। अब महाराज का पद गाएंगे, एक पद गा देते हैं हमारे, बहुत सुंदर पद है ब्रज रस का, ब्रज का पद सुनाते हैं। हमारी रास लीलाओं में गाया जाता है, कितना सुंदर है। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। हो राधे जगत नचायो तेरी बहू की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहू की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहू की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बहू की मरोड़। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण
सखी रे पावन वृंदावन। ओ वृंदावन गया सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे। महाराज रचो है। हाँ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बोल रास रासेश्वर भगवान